बड़ी बात है कि निगम प्रशासन निगम की बात करें, नगर पालिका निगम भिलाई और नगर पालिका निगम चरोदा की, तो भिलाई नगर पालिका निगम में 7 अरब 60 करोड़ का बजट पास हुआ है। और यह जो बजट पास हुआ है, इसे लेकर काफी हंगामा हुआ इस बजट को लेकर। और जो विपक्षी पार्षद हैं उन्हें चर्चा करने का मौका भी नहीं दिया गया। और अगर वो चर्चा करने भी लगे, थोड़ा बहुत समय जो था, तो पक्ष के पार्षदों ने, जिनकी एकजुटता है, उन्होंने तत्काल अपना समर्थन देते हुए बजट को पास कर दिया। तो 7 अरब 60 करोड़ और 30 लाख से भी ज्यादा का जो बजट पास हुआ है, उसमें प्लेनेटोरियम बनाए जाने की बात की जा रही है, सड़कों के संधारण की बात कही जा रही है, चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण की बात कही जा रही है। साथ ही जो नल जल योजना है, यानी कि घर घर पानी पहुंचाने की बात है, उसमें जो कार्य रुके हुए हैं, उसे भी इस बार के बजट में शामिल किया गया है। और बड़ी बात यह रही है कि जिस तरीके से विपक्ष के पार्षदों ने, कहा जा रहा है कि बजट से पहले विपक्ष के पार्षदों को एक गिफ्ट दिया गया, और वो गिफ्ट लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने काफी नाराजगी जाहिर की। वो गिफ्ट को सदन पर लेके आ गए और सदन के सामने ही उन्होंने गिफ्ट को महापौर और सदन को वापस कर दिया। इस बात से नाराज सभापति ने कार्रवाई किए जाने की संभावना है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि इनके खिलाफ अगर किसी धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है तो की जाएगी। लेकिन एक बात और देखी गई है कि सदन जब चल रहा था, तब सदन की गरिमा के खिलाफ जो पक्ष के पार्षद हैं, उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, उन्होंने सीएम के जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्होंने भिलाई नगर विधायक के जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्होंने महापौर जिंदाबाद के नारे लगाए। तो यह भी एक सदन की गरिमा के खिलाफ किया गया व्यवहार था। इसे लेकर भी हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी पार्षद हैं, वो एकजुट होकर इन सभी पक्षी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करें। और अगर नगर पालिका निगम भिलाई 3 चरोदा की बात करें, तो वहां 280 करोड़ का बजट पास हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम की इच्छा अनुरूप, यानी कि राज्य सरकार की इच्छा अनुरूप मिलेट कैफे खोले जाने की बात कही जा रही है। इस मिलेट कैफे में कोदो कुटकी से बने अलग अलग तरह के व्यंजनों को शामिल किया जाएगा। और साथ ही जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन्हें एक ऐसा रोजगार मिलेगा जिसमें स्थानीय चीजों के सहयोग से, स्थानीय चीजों की मदद से खाद्य पदार्थ बनाए जाएंगे और उन्हें काउंटर लगाकर सेल किया जा सकेगा। इससे राजस्व की भी वृद्धि होगी और रोजगार भी मिलेगा। इस बात को लेकर, साथ ही अगर भिलाई 3 नगर पालिका निगम की बात करें, तो वहां भी जो विपक्ष के पार्षद हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला। और जो टाइम लिमिटेशन की बात है, तो बजट पेश करने के बाद जो भोजन होता है, भोजन के तक ही टाइम लिमिट बांधा गया था। और भोजन के बाद इन्हें किसी भी तरह के चर्चा करने की बात या चर्चा करने को लेकर नहीं दिए जाने का समय नहीं दिए जाने की बात कही जा रही थी। हालांकि भोजनोपरांत भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने चर्चा की और बात भी अपनी बातें रखी। लेकिन वहां भी चूंकि पक्ष बहुमत पर है, और बहुमत होने की वजह से किसी भी चर्चा को दरकिनार करते हुए बजट पास कर दिया गया। और भिलाई नगर पालिका निगम भिलाई 3 की अगर बात करें, तो वहां भी जो सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के मद्देनजर लगाए जाने हैं, ये बड़ी बात है। उसमें 50 लाख से भी ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। और अगर बात करें तो मॉडल रोड की, जिस तरीके से सड़क होते हैं, उनके चौड़ीकरण के साथ साथ जो अगल बगल की जो चीजें होती हैं, जिसमें झाड़ी झंगड़ दिखता है, तो उसे छुपाने के लिए बाउंड्री वॉल बनाकर चित्रित किया जाएगा, अलग अलग तरह के चित्रों से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि सौंदर्यीकरण के तहत जो मार्ग है, जो अगल बगल से गंदगी दिखाई देती है, वो छुप जाएगी। ये तो रही बात निगम प्रशासनों की। और अगर बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को भंग कर उन्हें सदन में बैठने से रोका जा रहा है एक न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत, उसके बावजूद भी के जो कांग्रेस पार्टी, उनके द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किए जाने की बात है, वो काफी चर्चा में है। बीते शाम उन्होंने मशाल रैली निकाली दुर्ग और भिलाई में भी। और नेतृत्व जो मुकेश चंद्राकर हैं, भिलाई जिला अध्यक्ष, महापौर है नीरज पाल, और अगर दुर्ग की बात करें तो विधायक है अरुण वोरा, और महापौर है धीरज बाकरीवाल। तो इनके नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया और घोर निंदा की गई केंद्र सरकार की, कि जिस तरीके से वो रुख अख्तियार किए हुए है
कांग्रेस पार्टी के जो उनके विधायक हैं, उनके मंत्री हैं और जो शीर्षस्थ दिग्गज नेता हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाइयों की रेल लगा दी है, उसे लेकर वे काफी आक्रोशित है। और अगर अपराध जगत की बात करें तो बीते दिनों जो नंदनी थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिली थी, तालाब में सड़ी गली लाश मिली थी, वह एक नशे की वजह से है। वह परिवार जो जंगेल परिवार है, वो अपने उस बेटे के नशे की आदतों की वजह से काफी परेशान था और हमेशा शराब और दूसरे नशीले पदार्थों के लिए परिवार के सदस्यों को तंग किया करता था। तो छोटे भाई ने बड़े भाई को सुनियोजित तरीके से खूब सारी मदिरा पिलाने के बाद नशे में जब वो आ गया, धुत हो गया नशे में, तो कटर से उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी और 2 बोरों में उसकी डेड बॉडी को बांध कर तालाब में फेंक दिया। हालांकि 2 दिनों बाद हुए इस हत्याकांड के खुलासे को लेकर काफी चर्चा का विषय है कि जिस तरीके से नशे के लती लगातार बढ़ते जा रहे हैं और परिवार खंडित होता जा रहा है और उसी के वजह से परिवारों में वारदातें भी हो रही हैं। तो इसे लेकर एक हो सकता है कि आने वाले समय में चाहे राज्य सरकार हो या जिला सरकार हो, एक उचित कदम उठाएगी। और बात करें जेवरातों की चोरी की, तो बीते दिनों दुर्ग जिले के थाना क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी लगातार सोने चांदी जेवरातों की चोरी की। तो उसे लेकर पुलिस ने भी 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो कि सूने मकानों का ताला तोड़कर चोरी कर लिया करते थे या दुकानों के शटर काटकर चोरी कर लिया करते थे। इनसे लाखों के सामान जब्त किए गए हैं, सोने चांदी के जवाहरात जब्त किए गए हैं और इन्हें जेल दरफ्त कर दिया गया है। लेना जी। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया सुबोध। तो ये तो हो गई दुर्ग जिले की तमाम खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। बात करें निगम प्रशासन की, जानकारी भी सुबोध तिवारी ने हमको सीधे दी।